अवधेश जी, बड़ी शानदार होस्टिंग आपकी जो है आज की इस मीटिंग में रही और हमने जबरदस्त स्टोरी सुनी डॉक्टर मनोज सिंह जी की। जबरदस्त मेहनती लीडर, हमने ग्राउंड पे उनको काम करते हुए देखा है। आवाज ठीक आ रही है सर? सर कुछ स्लो आवाज आ रही गुरु जी। इससे पहले आप सभी साथियों का मैं वेलकम करता हूं और अपने दोनों रिस्पेक्टेड मेंटोर्स का, रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर और रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर को प्रणाम करते हुए अपनी बातचीत को शुरू करता हूं। आज की जो बातचीत है दोस्तों मेरी, वो जो टॉपिक है वो है कि नई ज्वाइनिंग को स्टार्टअप कैसे करें, यानी व्यक्ति को चालू कैसे किया जाता है, इस बिजनेस के अंदर चालू कैसे किया जाता है। और एक बार बार कही भी जाती है कि जो शुरू हो जाता है वो जमाने का गुरु हो जाता है। यानी अगर व्यक्ति चालू कर दिया जाए प्रॉपर तरीके से, उसको स्टार्टअप सही दे दिया जाए, तो बहुत बड़ा काम जो है इस इंडस्ट्री के अंदर कर सकता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारा काम खत्म हो गया है, लेकिन एक्चुअल में होता इसके बिल्कुल उल्टा है। ज्वाइनिंग से काम खत्म नहीं होता, बल्कि ज्वाइनिंग से हमारा काम को जो है शुरू किया जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति को खाली एक बार के ज्वाइनिंग के वॉल्यूम लेने के लिए हम इस बिजनेस में नहीं लाते, उसको करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना होता है। एक व्यक्ति को लीडर में बदलना होता है, एक व्यक्ति को टीम के अंदर जो है वो बदलना होता है। सो जितनी मेहनत लगती है हम लोगों को ज्वाइनिंग लाने में, लेकिन हम लोग देखते हैं कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 60 से 80% जो है लोग नए जो ज्वाइन करते हैं वो इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं या क्विट कर जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं या नॉन एक्टिव हो जाते हैं, यानी हम उनको चला नहीं पाते और वो ज्वाइनिंग खत्म हो जाती है। ज्वाइनिंग करवाने तक तो हम लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करवाने के बाद हम सोचते हैं कि शायद काम खत्म, तो उसके बाद वो सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, उसको बड़ा करने में हम लोग काम नहीं करते दोस्तों। सो नेगेटिव, नॉन एक्टिव, ये सारी कहानियां जब होती है तो इसमें स्पॉन्सर की लापरवाही बहुत तगड़ी रहती है। जो भी व्यक्ति स्पॉन्सर किया है उस व्यक्ति को, तो उसकी बहुत बड़ी जो है वो इसमें लापरवाही रहती है दोस्तों। और प्रॉपर स्टार्टअप ना करवाने के बहुत सारे नुकसान क्या होते हैं कि हम लोग टीम बहुत बड़ी खड़ी कर लेते हैं, लेकिन उस टीम से वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता, और वॉल्यूम क्रिएट ना होने से हमारे घर में इनकम नहीं आती, क्योंकि इनकम तो अल्टीमेट वॉल्यूम और टर्नओवर से ही हमारे घर पे आनी है। तो प्रॉपर स्टार्टअप ना होने के बहुत सारे साइड इफेक्ट हम लोग देखते हैं। प्रॉपर स्टार्टअप ना होने से कभी भी अपनी डेप्थ के अंदर बिजनेस में ग्रोथ नहीं आती, अगर हम लोग प्रॉपर स्टार्टअप नहीं करवाते टीम के अंदर। प्रॉपर स्टार्टअप ना करवाने से नए अचीवर जो है वो टीम में निकलना बंद हो जाते हैं, अगर हम लोग प्रॉपर स्टार्टअप के ऊपर ध्यान नहीं देते। और प्रॉपर स्टार्टअप ना करवाने से हम लोगों को नए स्टेशन जिन पे काम करना चाहिए वो स्टेशन मिलने भी बंद हो जाते हैं। और प्रॉपर स्टार्टअप ना करवाने से टीम के अंदर जो है वो मोमेंटम भी खत्म हो जाता है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है स्टार्टअप। और इन सब का इलाज क्या है कि अगर सही तरीके से स्टार्टअप करवा दो तो डेप्थ के अंदर ग्रोथ भी आ जाएगी, आपके टीम में नए अचीवर भी निकलने शुरू हो जाएंगे, नए स्टेशन भी मिलने शुरू हो जाएंगे, और मोमेंटम भी बहुत शानदार जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा बातचीत में इस पे करना चाहता हूँ कि स्टार्टअप हम लोग किस तरीके से करें ताकि अच्छे तरीके से हम लोगों को बिजनेस के अंदर रिजल्ट मिले। सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी टीम में हुई नई ज्वाइनिंग की डिटेल सारी की सारी, पिछले महीने में हुई सारी ज्वाइनिंग की डिटेल जैसे हम लोगों को निकालनी होती है। कंपनी ने सारी सुविधा दे रखी है, जिन लीडरों के पास ये ऑप्शन नहीं होता अपने अपलाइन के माध्यम से वो नई ज्वाइनिंग की सारी अपनी टीम की डिटेल निकलवा सकते हैं। Recording in progress. एग्जैक्ट संख्या हमारी ज्वाइनिंग की आई, हमारे पास वो संख्या होनी चाहिए कि पिछले महीने में कितने लोग हमारी टीम के अंदर जो है वो शामिल हुए। अगर आपकी टीम छोटी है तो संख्या आ जाएगी, और अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है तो इसको हम टीम वाइज या लीडर वाइज भी कर सकते हैं। यानी एक टीम का अलग से निकाल सकते हैं, एक लीडर वाइज भी अलग से निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पास एग्जैक्ट संख्या आ जाती है ज्वाइनिंग की कि इतनी संख्या हमारे पास आई,
उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोगों को एक परफॉर्मा बनाना चाहिए किसी बुकलेट के अंदर या कॉपी के अंदर जो है। और ये जो मैंने उसको रगड़ दिया, प्रोफोर्मा किस टाइप का हो सकता है, जैसे मान लीजिए नेम का कॉलम हो सकता है, कुछ दिख नहीं फिर रहा कॉन्टैक्ट है, नंबर का कॉलम हो या सकता उसमें है, जो है ना, कुछ आपको ऐसा चीज फिर उस लगा व्यक्ति है, के एड्रेस का रख के कॉलम हो निकल सकता गया, है, लेकिन उसमें जो है फिर थोड़ा उस सा व्यक्ति के हल्का सा प्रोफेशन का कुछ कॉलम हो सकता है, वो डिक्शनरी तरफ उस डालोगे, व्यक्ति की इनकम कितनी है ऐसे मंथली, एक बार अगर दिखाना है तो फिर दिखा ताकि लो, हम लोगों को जो लेकिन वो बातचीत भी उससे यही करनी हो तो उससे आसानी हो हम लोगों को बातचीत करनी वो हो। कटन ले जाओ। ये सारी डिटेल में उन ज्वाइनिंग को जो है इस परफॉर्मा के अंदर हम लोग ले आए हैं, और डिटेल जो भी आए हमें अपने सीनियर के साथ शेयर करनी होती है। अब सीनियर कैसे, मान लीजिए अमृतसर से एक ज्वाइनिंग आती है, नहीं, अमृतसर की टीम में एक व्यक्ति ने ज्वाइनिंग कराई लुधियाना से, तो लुधियाना में जो उसके अपलाइन है वो उनके साथ उस ज्वाइनिंग को शेयर करते कि भाई ये नई ज्वाइनिंग आई है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर जो है फॉलो अप करिए। या टीम में कई बार बहुत बड़े बड़े लीडर हमारी टीम में आ जाते हैं जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव होता है, कोई नेटवर्कर आ जाता है, कोई बहुत बड़ा लीडर आ जाता है किसी कंपनी का, बहुत बड़ा पोटेंशियल जिसके अंदर होता है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा है तो तुरंत जो है उस व्यक्ति की डिटेल सारी की सारी आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ शेयर करें, दूध जो है ना, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति को आप डायरेक्ट संभाल ना पाए और वो सीनियर अपलाइन के माध्यम से आपको थर्ड पार्टी मिलके जो है उस व्यक्ति को संभाल लिया जाए। तो इस प्रकार से बांट के जितना ज्यादा हम लोग करेंगे उतना ज्यादा फॉलो अप हमारा जो है मजबूत होगा। उसके बाद का अगला जो स्टेप है, हम लोगों को प्लानिंग करनी होती है एक वेलकम मीटिंग, नए लोगों के लिए वेलकम मीटिंग। वेलकम मीटिंग जो है वो अगले महीने के पहले सप्ताह के अंदर हो जानी चाहिए। अच्छा। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर पहली तारीख को ही हो जाए, जैसे मान लीजिए पिछले महीने की जो हमने क्लोजिंग की, न्यू ज्वाइनिंग की, तो फर्स्ट कोई अगर हम लोग कर देते हैं तो इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। पहली तारीख को अगर हम लोग वेलकम मीटिंग कर देते हैं उनके सम्मान में, और वेलकम मीटिंग जो है वो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस फिजिकल और डिजिटल। लेकिन प्रेफरेंस जो है अपने को फिजिकल को देनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल वेलकम मीटिंग के बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहते हैं। अगर हम फिजिकल नहीं कर पा रहे तो उसको हम डिजिटल जो है वो कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से नए व्यक्तियों का जो है जो जुड़े हैं अपनी टीम में उनका जो है वेलकम किया जाए। उस मीटिंग के अंदर उनसे विजन के ऊपर बात की जाए और फ्यूचर के ऊपर बात की जाए, डायरेक्ट सेलिंग के। और खाली बात ही नहीं की जाए बल्कि उनको पूरे आंकड़ों के साथ बात की जाए कि ये इस इंडस्ट्री का ऐसे ऐसे जो है हिंदुस्तान के अंदर ये सीन है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस प्रकार से वर्ल्ड में चलती है। और उसमें फिर हम लोग अपने आरसीएम बिजनेस के ऊपर बात करें कि इस इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, कैसे हम लोग आज सेकंड नंबर पे हैं टर्नओवर वाइज, और कैसे हम लोग 750 माल खोलने की तैयारी में हैं और हिंदुस्तान में नंबर 1 होने की दिशा के अंदर हम लोग बढ़ रहे हैं। कैसे हम लोग जो है विदेशों के अंदर अपने कारोबार को जो है फैलाने जा रहे हैं। ये सारे अपने आरसीएम बिजनेस के विजन के ऊपर जो है वो बात करनी चाहिए हमको उस वेलकम मीटिंग के अंदर। जब ये सारी बातचीत होगी और